चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स ए बी एंड सी ऑफ मास 100 kg ईच आर प्लेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन विथ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 13 मीटर. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल पी ऑफ द सेम मास इज एफ when placed at 13 meter from particle B on the perpendicular bisector of line AC, F कितना होगा? राइट right? तो आपका एक A है ऐसा, B है ऐसा, C है ऐसा, ठीक है. तो तीनों 100 kg के, चलो मैं इसको M बोलता हूं, अभी तीनों का M है. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 है, ये भी 13 है, राइट. A B C और ये भी 13 ही है. और एक 13 पे ही हमने परपेंडिकुलर बायसेक्टर यानी ये वाली लाइन पे, एसी का परपेंडिकुलर बायसेक्टर यानी ये वाली लाइन, इस पे 13 पे ही, लगभग उतना ही डिस्टेंस पे 13 पे ही मैंने इसको एक पी रखा है. इस पी के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इन तीनों की वजह से वो निकालना है. तो ये जो बी है ये इसको अपने तरफ ऐसे खींचेगा, ये है ये अपने तरफ ऐसे खींचेगा, ठीक है. ये 13 भी थोड़ी देर मिटा देता हूं. ये इसको ऐसे अपने तरफ खींचेगा अलोंग दिस लाइन, ठीक है. इन तीनों का एडिशन करना है हमको. मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ठीक है. F3 है, ये इस लाइन पे होगा, ये इस लाइन पे होगा, ठीक है, ऐसा. और ये इस लाइन पे होगा. तो F1 और F3 इक्वल रहेंगे, डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, सब कुछ सेम है. तो F1 और F3 इक्वल रहेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा उनका. कितना होगा वो होगा जी एम स्क्वायर, ये भी एम ही है ना, सेम मास फोर पार्टिकल. जी एम स्क्वायर अपॉन, ये कितना आएगा साइड, ये अगर 13 है ये भी 13 है, तो अपना हाइपोटेनिस कितना आएगा 13√2. तो 13√2 का स्क्वायर आ जाएगा. ये दोनों का इतना आ जाएगा. एक अलोंग दिस डायरेक्शन होगा, एक अलोंग दिस डायरेक्शन होगा. F2 कितना आएगा, F2 का मैग्नीट्यूड, F2 जो आएगा वो आएगा जी एम स्क्वायर अपॉन 13 है उनके बीच का डिस्टेंस, तो 13 का स्क्वायर, ठीक है. देखो अभी F1 और F2 के ये वाले जो कंपोनेंट्स है वो कैंसिल होंगे एक दूसरे से. इसका कंपोनेंट F1 का ऐसा, राइट, सेम आएगा. थीटा भी सेम है, बाकी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो सेम आएगा. ये कैंसल आउट हो जाएंगे और ये जो है इनकी सबकी एडिशन होगी, इन दोनों की एडिशन होगी. इन यानी मुझे F1 साइन थीटा, राइट, मान लो ये अगर थीटा है तो F1 साइन थीटा और ये कैंसिल हो गए, तो F1 कॉस थीटा, F3 कॉस थीटा और F2 इनकी एडिशन करनी है. तीनों एक लाइन में होंगे, तो मेरा टोटल फोर्स जो आएगा F, वो आएगा F1, इधर थीटा अगर है तो कॉस थीटा नीचे, ठीक है. F1 कॉस थीटा, ये थीटा लिया है तो F1 कॉस थीटा प्लस F3 कॉस थीटा, दोनों का सेम है एक्चुअली. मैं 2 टाइम्स एक का कर सकता था, प्लस F2, ये तीनों एक जगह पे है. ये मैग्नीट्यूड्स है, मैंने एक लाइन पे है, मैग्नीट्यूड्स है, ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स है, ठीक है. वेक्टर ऊपर नहीं निकाला है, मैग्नीट्यूड समझ लो. तो F जो आएगा F1 कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा विल बी 13/13√2, है ना. अगर यहाँ पे कोई भी डायग्राम देख लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, तो कॉस थीटा आ रहा है 1/√2. तो F1 जो है मेरा वो है जी एम स्क्वायर 13 का स्क्वायर इंटू 2√2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स कर देता हूं मैं, इंटू कॉस थीटा 1/√2, ये आ गया इतना. और F2 जो है मेरा जी एम स्क्वायर 13 का स्क्वायर. बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा. जी के टर्म्स में निकालना है. एम स्क्वायर क्या आएगा, 100 इंटू 100, 10⁴ कर देते इसको, ठीक है. ये दो दो काट देता हूं मैं, तो 13 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कितना 169 लिख देते हैं 169. और ये आ गया आपका 1 + 1/√2, राइट.
इसका वैल्यू कितना आएगा ले लेते हैं, इसका वैल्यू आएगा, पकड़ लो, √2 + 1 बाय √2, 1.414 + 1 + 1.414, सो बेसिकली 24/14 करता हूँ, लगभग उतना आएगा, अप्रोक्सीमेटली चाहिए और काफी दूर दूर ऑप्शंस है, तो अप्रोक्सीमेशन तो कर ही सकता हूँ मैं। ये एक आ गया, बचे 10, 14, 5, 70, 6, 7, राइट, 7 लगभग, तो 1.7 पकड़ लो, है ना, 1.7 पकड़ लो। हमने इसको थोड़ा बहुत ये किया है अप्रोक्सीमेशन, तो g इंटू 10⁴ अपॉन 169 इंटू 1.7, ये 1.7 169 को अप्रोक्सीमेटली मैं 100 बोल सकता हूँ नीचे, तो f जो आएगा वो आएगा 100G, आपका बी ऑप्शन।